अल्लाह की ज़रूरत अदा करेंगे, अल्लाह की ज़रूरत अदा करेंगे, अल्लाह के रसूल की ज़रूरत अदा करेंगे, अच्छे बंदों की सोबत अदा करो, सोबत अदा करो, तुम्हें खाने वाला हो जाएगा। इसीलिए दोस्ती भी करो, अच्छे लोगों से करो। जब 4 लोग तो मिलके बढ़ जाते हैं, नहीं 10 लोग मिलके बढ़ जाते हैं, नहीं तो अच्छे लोगों की शामिल कर दिया करो। जब भी महफिल में जाए, नहीं उसमें फिर ज़बरदस्ती ना शुरू हो जाए, ज़बानी शुरू हो जाए। बल्कि 3-4 लोग जब महफिल में बैठ जाते हैं, हर किसी का ज़हन अखलाक अदालत के रमाया जाता है। क्या कहा सही है ना? आप कितनी खुशी अपने के साथ महफिल में बैठे हैं, क्या गलत बात करते हैं आप, क्या गलत अल्फाज बोलते हैं अपनी ज़बान से, क्या दिमाग में कुछ सोच कर आती है? तो ये माहौल हम मस्जिद नहीं बनाना क्या जरूरी है? मस्जिद में मोहल्लों में चबूतरों पे बैठे बैठो, पुरानी रिवायतें हैं, घर के सामने चबूतरा होता है, वहाँ बैठते हैं। आज की बात का सुझाव खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के पीछे चबूतरा है, वो चबूतरे को सादे सुफा का चबूतरा बोलते हैं, जहाँ पे साहबे करम हमेशा सरकार की बारगाह में हाजिर रहने के लिए, उनको तकते रहने के लिए उनके घर के पीछे एक चबूतरे पे बैठा करते थे। भूखे प्यासे रहते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो नजराने आते थे, वो नजराने उनको क्या करते थे, खाते थे, तो बात एक 2 दिन फाका भी रहते थे, फिर चबूतरे पे बैठते थे, बस अल्लाह के रसूल के हमको सलाम करते थे। तो हमारे चबूतरे बैठे के भी कोई लोग कैसे लौटा जाएंगे मोहल्लों में। बुनियादी बातें कर रहा हूँ भाई, बेशक मैं आलिम फाजिल मौत नहीं हूँ, लेकिन किताब और कुरान और हदीस की किताबें पढ़कर सीखता हूँ, मैं फिक्र करता हूँ, अमल करता हूँ। उलमाए किराम के सामने सामने लोग बैठकर बड़ी बातें मालूमात हासिल करता हूँ, सवाल का जवाब करके उनसे जाने बातों से लेकर आपके दरमियान पहुँचाता हूँ। ये फरीज़ा अदा करता हूँ, जिसका हुक्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज़रत खुदा के मौके पर जो आपकी खिदमत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में एक कह चुके और हज आपसे कह जो 7 साल पहले तो उस हज में जो सरकार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, हज्जतुल विदा कहते हैं। हज्जतुल विदा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,30,000 सहाबा किराम बैठे थे। 1,30,000 सहाबा किराम को
बुजुर्गों की बातें बता रहा हूं मैं। आज के जलसे का उन्वान जुम्मतुल विदा और असमत के बयान है। असमत क्या बयान करें हम? उस कुरान की जो सारी कायनात को रहनुमाई करती है। असमत क्या बयान करें हम? उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उनकी हदीस की कि जो उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अमल में गुजारा है। एक लम्हा 63 साल का, 63 साल का एक एक लम्हा अगर पूरा हो किया जाए तो हमारी जिंदगी के मामला में हमें जो सबका बढ़ते रहता है, खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने का, बातचीत करने का, कारोबार करने का, नमाज पढ़ने का, रोजे रखने का, अलग अलग जिंदगी के हर लम्हे में जो आप जिंदगी गुजारते हैं उसमें जो सवालात आते हैं अपने जहन में, उस सवालात के जवाब का नाम है कुरान और हदीस। सही कहा ना मैंने? इतनी बड़ी रहनुमाई करने वाला इस्लाम मज़हब है हमारा, जो
कहते हैं कि ऊपर जाना है, ऊपर की सीढ़ी को पहुंचना है, तो नीचे की सीढ़ी की जो पायदान होते हैं वो मजबूत होना पड़ता। वो पायदान मजबूत करने के लिए वसीला आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिए तो ही ऊपर तक पहुंचते। सुन्नत जमात वाले का हम यही बोलते हैं, सुना तो शेर सुनो, मैं बर्बाद याद आते रहते हैं, दिमाग के दरीचे को रही 2 घंटे वाले वक्त बैठ कर तो रोजे की आदत हूँ और कुछ शुक्र है लेकिन 2 घंटा बैठ कर सकते हो, टाइम नहीं है। आप लोग 5 मिनट 12 घंटे देखते रहते, बेचैन होते थे,
ऑटो वाला भाई, मेरा रिक्शे वाला भाई, मेरा ठेला बंडी वाला भाई, मेरा पंचर जोड़ने वाला भाई, फुटपाथों पे कारोबार करने वाला भाई, मटर फोड़ने वाला भाई, मिस्त्री भाई, मजदूर भाई, जितने भी गरीब लोग हैं, ये जो मेहनत कर करके कमा रहे हैं, 800 मजदूरी मिलती है, 1000 मजदूरी, 1000 रुपया अगर उन्हें कमाया तो बहुत बड़ी बात रहती है। होटलों का टेबल साफ करते रहता है, आपको पानी लाके पिलाता है, आपकी गाली सुनता है, आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करता है, ये सब सारी चीजें करता है। लेकिन वो जो कमा के घर को ले जाता है वो अनाज का पैसा है, वो उसकी दुआएं कबूल करने का जरिया बनने वाला पैसा कमाया उसने। आओ हम ऐसी दौलत कमाएं जिससे हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारी नमाज़ कबूल हो जाए, हम नमाज़ी बन जाए, हम ईमानदार बन जाए। अल्लाह को ऐसी दौलत अता कर अल्लाह जिससे हमारी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाए। ऐसा अमीर हमको बना अल्लाह, हमको ऐसा गरीब बना दे तो तेरे दरबार में हाजिर होकर अमीर नजर आए। हमारे वालिदैन रोज़े महशर में ताज सर पे लगा हो, उनका ताज चमकता हुआ नजर आए तो वो अल्लाह लोग पूछेंगे दूसरी उम्मत के कि ताज पहने हुए ये बंदे कौन हैं, तो वे लोग कहेंगे ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जिसके ऊपर नूर चमक रहा है, जो ताज लगे हुए हैं ये उनके ताज है। जिनके बच्चे फरमाबरदार थे, उनके लिए दुआएं करते थे, मग़फ़िरत की दुआएं करते थे, कुरान पढ़ते थे, उनको बख्शते थे। ये हाफिज लोग हैं, हाफिज उनके वालिदैन हैं जो 13 लोगों को जो बख्शिश करा कर हाफिज लाया है, वो लोग मौजूद हैं नूरानी माहौल में, ठंडी छांव में, जहाँ सारी धूप रहेगी, घुटनों तक पसीना रहेगा, शर्मसार रहेंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, माँ बाप भी नहीं पहचानेंगे, भाई बहन तो दूर की बात है, रिश्तेदार और दोस्त तो दूर की बात है, तुम्हारे को माँ बाप नहीं पहचानेंगे। लेकिन वैसे वक्त में आपका कोई मददगार होगा तो अल्लाह के पास मदद मांगने वाला कोई बाक़िया रहेगा। वो कौन बाक़िया रहेगा? वो आपका हमारा चाहने वाला, हम आपका हमारा आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो हमारी किश्ती को पार करेंगे, पुलिस रात से आगे बढ़ाएंगे, आबे कौसर हमको पिलाएंगे और जन्नत तक पहुंचाएंगे। जन्नत में जाएंगे, उसके लिए हक हलाल की रोटी रोजी का माहौल। मुसलमानों अल्लाह कुरान को समझो, कुरान का दामन ना छोड़ो, कुरान को पढ़ते रहो, चाहे दो आयत क्यों ना हो, कुरान को पढ़ो। तो मैं बता रहा था 5 कुरान ऐसे लाए होंगे जो रोमन इंग्लिश में है, अगर अरबी भी नहीं पढ़ी जा रही तो अरबी पढ़ने के लिए भी रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कई लोगों को नहीं आता, ज़बानी याद है, नमाज पढ़ते रहे, सामने रखे किताब नहीं ना आते कल बस नहीं पढ़ सके। देखो ना रमजान बोल रहे, हदीस बोल रहे, क्या क्या की उलट पुलट बातें बोलते रहे। वो गूगल पे आ जा रहा, फेसबुक पे आ जा रहा, यूट्यूब पे आ जा रहा, उसकी गलती क्या है, वो सही बोला गलत बोला कुछ भी नहीं मालूम। उन्हीं जो बोला उन्हीं उस्ताद हो गया आपका, उन्हीं हो गया मुफ्ती आपका, उन्हीं हो गया आपका तालीम देने वाला उस्ताद हो गया आपका। वो लोग आपको पट्टा दे रहे हैं आपको, इसीलिए अपनी को अगर अपनी लैंग्वेज में आती, अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया कि अगर तुमको इल्म हासिल करना है तो चीन तक जाओ। क्या चीन में कुरान का तर्जुमा चीनी ज़बान में नहीं होता? चीनी ज़बान में अल्लाह से दुआ नहीं मांगते चीनियाँ, फ्रांस वाले फ्रांस ज़बान में दुआ नहीं मांगते अल्लाह से। अरे सब ज़बानें देने वाला अल्लाह ही है, सब वो ज़बानें बढ़ जाती है। हिंदुस्तान में खुद 3500 जाते हैं, सबकी ज़बानें अलग अलग है, नोट पे
को याद करते रहोगे, रोजाना एक आयत क्यों ना होती हो, चले एक पारा ले कौन सा भी पारा लेना से कुरान का कौन सा भी पेज ऐसा पढ़ा तो कौन सा भी देख लो, लेकिन पढ़ लो। जब शौक जज्बा जब बढ़ते जाएगा खुद बनेगी, आज एक नहीं 2 आयत पढ़ूंगा, 2 नहीं 4 आयत पढ़ूंगा, एक पारा नहीं 2 पारा पढ़ूंगा। रमजान में इमाम साहब के पीछे खड़े के तरावी पढ़ना तो दूर की बात है, मैं पारा लेकर कुरान एक एक करके 30 पारे पूरे पढ़ूंगा, जज्बा पैदा करेगा, अल्लाह दे देगा ये हिदायत आपको। तो कुरान की जो अहमियत है, कुरान जो पढ़ता है तो खबर में कुरान पढ़ने वाले की बात कर रहा हूँ, तो खबर में कुरान आ जाता है। खबर में तो अंधेरा होगा ना, जैसे ही आपकी खबर को लहर कर दिया गया, जमीन के हवाले कर दिया गया, पगड़ी लगा दी गई, पत्थर लगा दिए गए, मट्टी डाल दी गई, खत्म हो गया मामला। हज़रत अली से पूछा किसी साहब ने, या अली क़यामत कब आने वाली है, इन बातों पर तुम क्या मानते हो, आप मालूमात फराहम करते हो, मोटी मोटी बातें मालूम होना मुसलमानों को, फारसी अशार बोलते हैं, बड़े बातें बोलते हैं, अरे हम नहीं समझ सकते तो हम भी क्या समझेंगे, और शेर नहीं समझा तो शेर का मतलब क्या समझेगा। आप तो अपनी काबिलियत छाड़ डाले, बड़े आलिम बन गए, जबरदस्त टोपी, जबरदस्त शमला, बड़ी टोपी, 1 लाख आपके लिफाफे, 1 लाख के प्लेन में आते, प्लेन में जाते। हमारे हैदराबाद में रिवाज शुरू हो गया, बाहर से आलिमों को बुला रहे, अमेरिका से, लंदन से, फलां जगह से, क्या हमारे हैदराबाद के आलिम नहीं बोलने वाले, हम लोग उनकी बातें समझते, हमारे हैदराबाद के आलिमों की बातें समझ रहे, क्या लायक की बात आपको समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही, सही बोलो, समझ में आ रही ना, सुभान अल्लाह बोलो यार, कुछ का इजहार करो, लायक की बाईपास के सर्जरी होगा, पेशेंट हुआ ही 5 साल हो गए मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं डॉक्टर की हिदायत से लोगों को बाजू में करता हूँ, अल्लाह के हक रसूल के हुक्म के बयान को आप तक पहुँचाने का काम ये सोच के करता हूँ कि मौत का दिन लिखा है, जो दिन मौत होनी है होती रहेगी, अल्लाह मेरी मौत छूने के दिन मस्जिद में ही दे दे, क्योंकि खुदकशी हराम है। अगर खुदकशी हराम नहीं होती तो समुद्र में जाके अपने आप को खुदकशी करके वहाँ मजा दे देते थे, हाजिर कर लेते थे, काबे में जाके खुदकशी करके और जन्नत हासिल कर लेते थे। मालूम खुदकशी हराम की गई है हमारे लिए, जो मौत अल्लाह ने अता की वही मौत मिलने वाली है, तो डर गए का। तो मैं बोला था भाई, रमजान का महीना कुरान का महीना है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुई तो उनकी शिफाअत हासिल करने वाला बेहतरीन महीना है, शिफाअत का हवाला हासिल करना है। तुम्हें बोल रहा था कि कुरान जो पढ़ता है आखिरी बात खत्म हो गई, 2 मिनट खत्म करो, ज्यादा 2 मिनट। तो कुरान जैसे वो बंदा जो कुरान पढ़ता है उसके पास अंदर आगे रोशनी आ जाएगी, खबर में रोशनी हो जाएगी, कुरान अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, मुझे छोड़ना नहीं था, रोज याद करता था, तो आप जो है ना इसके लिए बिस्तर का इंतजाम कर दें, उन्होंने कुरान बोला अल्लाह से, ये है फजल कुरान, देखा आपने खाली पढ़ा अमल करा, खाली पढ़ के अमल नहीं करते पेगा, पढ़ा अमल करा, तो कुरान बोल रहा है कि अल्लाह इसकी खबर को रोशन कर दिया, मैं आपके हुक्म के मुताबिक अब इसको बिस्तर फराहम कर दो, फिर बिस्तर फराहम कर रहा है तो अल्लाह इसके लिए जन्नत की क्यारियां खोल दो, रोज़े महशर में जन्नत की बात कर जाएगा, बंदे को पकड़ के अल्लाह ये मेरा दोस्त है, मैं इसका दोस्त हूँ, इसको जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। ये है बंदे कुरान ये करने वाला है। और रोजा भी आपकी बख्शिश का जरिया बनने वाला है, जो रमजान में हमें इनाम मिला रोजे और कुरान का, ये दोनों चीजों पर जो सख्ती से अमल करोगे तो तुमको जरूर मुझे जन्नत तक पहुंचाएंगे। भाई वक्त हो गया, दिल ईमान आप लोग तो आपकी दुकान से ऑर्डर देके हटना, अगर मजबूर है और सब न्याय तो मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूँगा। क्या वादा कर रहे हो इस बिला पर, जब नमाज को मस्जिदों को वैसे ही आवाज रखेंगे, नमाज वैसे ही पढ़ेंगे जैसे रमजान में इबादत की, रमजान में नमाजें पढ़ी, जुम्मे की नमाजों को जुलूसों को दस्तों को पढ़ दिया, वैसे ही अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे, माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, छोटे बड़ों का अदब करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे,
लिए और मैं जरूर के बहुत तकलीफ से यहाँ पर बैठे बच्चे 5 आदमी 6 आदमी जो भी लोग इंतकाफ कर रहे हैं उनसे दुआ करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि सारे मस्जिद बच्चे बच्चे के मुसल्ली हज़रात के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, घर में सुनने वाले ख़वातीन के लिए, सबके लिए मुश्किल का तौर पर दुआ करो बेटे। अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनते हैं। खुसूसी तौर पर तुम लोग खुशी करते हैं अल्लाह के कुरान की आखिरी सूरे में ये याद दिलाने वाले शायद मेरे भाई आखिरी बातें करूँगा कि अल्लाह के घर की हिफाजत करना बंदे मोमिन की जिम्मेदारी है। याद करो धोखाधड़ी करने के लिए उसे नाज़िल न करो, मस्जिद को ठीक करने के लिए से नाज़िल करो, किसी की भी मदद करने के लिए अच्छा मशवरा देने के लिए से मोहब्बत और खुलूस से नाज़िल करो और इब्तिदाई वक्त में मस्जिद को आया करो। तो जो मस्जिद में हम जो आ रहे हैं तो मस्जिदों को चलाना हमारे इस्लामी जिम्मेदारी है। तो जो आपके सामने चंदा देने के लिए बोलते हैं ना, क्या कम से कम 10 रुपए की तो नहीं दे रहे, फकीर भी 10 रुपए नहीं दे रहे, फकीर भी कम से कम 20 रुपए की नोट दे रहे हैं। 20 रुपए की भी अगले खत्म हो गई, डॉलर में और पहले पहुंच गया। कितना रुपए की देखो अपना 100 रुपए का एक डॉलर सोना अहमद और एक बोलते 5 रुपए एक मिनट में। ज़कात देना भी लाजिम है साहिब निसाब के लिए, जैसे नमाज रोजा ज़कात हज कलमा तो हमारे पैदा होते काम में अदा नहीं देते, कलमा मिल जाता है तो भाई पर मुसलमान हो गया बोलो 5 है। तो जो ज़कात दे दिया 7.5 तोले सोने से ज्यादा और 52 तोले चांदी से ज्यादा रकम या माल जो तिजारत का है वो नगद रकम या सोना मौजूद है उससे ज्यादा अगर हो गया तो फौरी ज़कात देना 2.5% लाजिम है, वरना वो भी तो उसकी हराम हो जाएगी। जैसे इनकम टैक्स अदा नहीं करे आप, अब 12 लाख 75,000 कटी गवर्नमेंट, 12 लाख से ज्यादा अगर आपके पास इनकम है 50 लाख 1 लाख करोड़ रुपए है तो आपको इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स अदा नहीं करें तो ब्लैक मनी कर जाएगा दुनियादारी में। अरे अल्लाह का हिसाब है, वहाँ डाटा लिखा नहीं जाता, उसको धोखा लिखा जाता सब करता, पर डाटा अल्लाह का मालूम है। कायनात के बड़े बड़े साइंटिस्ट हो सुनो, अल्लाह का डाटा मेरे कैसा है, अल्लाह का डाटा ऐसा है लिखा हुआ नहीं, बल्कि बंदा को कहेगा, उसका हाथ कहेगा मैंने इसको पछल मारा था अल्लाह, मेरी जबान कहेगी कि मैंने इसको गाली दी थी अल्लाह, मेरा दिमाग कहेगा कि अल्लाह में बैठे बैठे अमेरिका के लोगों में सोचना शुरू करके अमेरिका की वरासत में जाके वहां पर दिल बहलाने के बारे में सोचा था अल्लाह बोले दिमाग बोलेगा। अल्लाह के सामने इंसान खुद तो बदला ऐसा रहता है। तो लिहाजा अपने आप को आप साफ रखिए और मस्जिद में आपके पास 10 रुपए तो डालना है, 300 रुपए को अली को भी हमारे को लेकर तुम्हारी मिसाल ये बता रहा हूँ। 300 रुपए की पहले खाए छोड़ रही खाए ना इस तरह की जुबान देखने की अब हम लोग खाना परिवार नहीं है, खाने का तरीका सीखो, दही बड़े भी खाओ, हलीम भी खाओ, तो खाने खाओ, ऐसे दस्तक पिछा के खाओ। ये क्या है बढ़िया रोडों पे लाइन से अल्लाह आता है, अल्लाह खुश होता है। ऐसे महफिलों से ये महफिलों से खुश होता है, ऐसे महफिल से जाओ। मैं भी आया है रोजा खोला सब लोगों के साथ बैठा अल्लाह उसको कौन करने वाला है। तो भाई अपना 10 भाई जब आपको पैसे मिलने के लिए आए छतर पकड़ के आए 10 रुपए चल रहे जो है तो खाली मत जाओ, यहाँ तुम जो खर्च कर रहे हो जन्नत में तुम्हारा घर बन रहा है। जन्नत में नेकियों का खजाना जो होता है आपका ले लिया रखा जाता है, वहां पे जमा करनी चाहिए नेकियां, तो रोजे में शर्त काम आएंगी। एक नेकी 10 करोड़ दे दो बोले तो मिलने वाली है एक नेकी, वो नेकी लाखिमत नेकी है वो। मैंने तो कहा अल्लाह खुसूसी दुआ करते बात करूंगा कि फलस्तीनियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, 40,000 जिताया बच्चों को मार दिया है जालिम इसराइल ने, अमेरिका ने अल्लाह और मारने की तैयारी कर रहा है। अखबारों में आ रहा है, न्यूज चैनल में आ रहा है कि तैयारी कर रहा है, 1 लाख फौज जमा हो गई है फलस्तीन को तबाह बर्बाद करने के लिए। इसराइल की 1 लाख फौज घेर दी है, बम्मा मारने वाले प्लेनों उड़ा कर दिया है, अमेरिका प्लेन मार दिया है। अब कुछ ही दिनों में रमजान होते ही हमला करने वाला है, कब्जा लेने वाला है। अल्लाह इसको ऐसा अल्लाह ऐसा पढ़ा दो अल्लाह। जिस वक्त आए के लोगों के वक्त आपने जिब्राइल को भेज कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा था अल्लाह कि ये ताइफ तुम्हारे पर जुल्म कर रहा है, कहो तो है रसूल अल्लाह
अल्लाह फलस्तीनियों के मेरे भाइयों की, लिबनान को, यमन को, सीरिया को, इराक, ईरान, सारे मुल्क जो एक जगह है ना, इनकी इत्तेहादी दफा अता फरमा, इनकी हिफाजत फरमा, हमारे फलस्तीनी भाइयों को बेहतरीन ग़िज़ा पानी तमुहैया अता फरमा, इनकी सेहत सलामती अता फरमा, इनको हिम्मत ताकत अता फरमा, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह इनके बच्चों के जो लाशें हैं वो देख नहीं सक रहे, अल्लाह हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं, अल्लाह ये आंसू का वास्ता देकर दुआ मांगते हैं, फलस्तीन को आबाद कर दे, उनका मुल्क उनको दिला दे 200 साल पहले जो मुल्क आबाद हुआ था, जिसको हज़रत उमर ने फतह किया था, और हज़रत उमर के वक्त में जो फलस्तीन था वो फलस्तीन आज के फलस्तीनी मेरे भाइयों को दिला दिया था। और हम सब की मग़फ़िरत कर दे, हम सबको गुनाह माफ कर दे। आखिरी वक्त कहते हुए अलविदा अलविदा, ऐ जुन्नतुल विदा, ऐ शहर रमज़ान, हमारे लिए रहमत बरकत वही छोड़ कर जा, हमें मग़फ़िरत वाली नेमतें देते जा, हमें राह रास्त दिला, हमारे घरों में खैर बरकत ला, हमारे औलाद वालिदैन की पूरे बार में इज़ाफ़ा फरमा, हमको नेक एक फरमा, आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ज़िंदगी चलेगा मैं इंडिया मशहूर हूँ, सवाल से दिल का शुक्रिया अदा करता